नमस्कार। जीके जीएस मंथन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 26 अगस्त 2023 को बीपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर्स एग्जामिनेशन के लिए जो परीक्षा आयोजित किया गया था उसके जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, उपन्यास टॉम्ब ऑफ साइड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ए डेविड इयोप और अन्ना मोस्कोवाकिस, बी गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, सी मैरिलिन बूथ और जोखा लाहार्थी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को टॉम्ब ऑफ साइड के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? ए अब्देल फतह अल सीसी, बी मोहम्मद बिन सलमान, सी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प ए सही है, अब्देल फतह अल सीसी। अब्दे फतेह अल सीसी मिस्र यानी रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के राष्ट्रपति थे जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ए पश्चिमी चंपारण, बी दरभंगा, सी मधुबनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी दरभंगा। ये प्रश्न पिछले साल बीपीएससी पीटी में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार के में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? ए बासमती चावल, बी मगही पान, सी चंदेरी साड़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें बासमती चावल और मगही पान को ये दो विकल्प है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है? ए 2011, बी 2010, सी 2012, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 2010। 2010 ईस्वी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार ने की। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत हुई? ए विशाखापत्तनम, बी कोच्चि, सी बंगलुरु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता में देश का पहला मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है और यह मेट्रो रेल कलकत्ता में हुगली नदी में प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 7 है, भारत की G20 यानी ग्रुप 20 अध्यक्षता में पर्यटन समूह की बैठक कहाँ हुई थी? ए श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, बी पटना बिहार, सी रामनगर उत्तराखंड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीनगर। श्रीनगर में G20 यानी ग्रुप 20 की अध्यक्षता में पर्यटन समूह की बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? ए निर्जला, बी लीजा तोमर, सी पुष्पा यादव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी पुष्पा यादव ने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर यानी रजत पदक प्राप्त किए। प्रश्न संख्या 9 है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए कपिलधारा कावेरी नदी, बी जोगधर जलप्रपात शरावती नदी, सी धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी, डी इनमें से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विकल्प ए कपिल धारा कावेरी नदी, ये भी गलत है। और सी धुआंधार गोदावरी, ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ए काकीनाडा, बी मछलीपट्टनम, सी नागपट्टनम, डी विशाखापट्टनम। और इसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है तो सबसे पहले एक काकीनाडा होगा, दो मछलीपट्टनम होगा, एक काकीनाडा होगा, दो मछलीपट्टनम होगा, सॉरी 1 3 2 4 होगा, एक काकीनाडा, 3 नागपट्टनम, 2 मछलीपट्टनम, एक विशाखापट्टनम। विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा 1 3 2 4। सबसे उत्तर में काकीनाडा है, उसके बाद नागपट्टनम है, उसके बाद मछलीपट्टनम है और सबसे अंत में विशाखापट्टनम है। प्रश्न संख्या 11 है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ए भारत और चीन, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और नेपाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, भारत और नेपाल। 1954 ईस्वी में कोसी नदी पर जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना स्थापित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच कोसी नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ए उपाद्र संक्रमणकालीन, बी आर्द्र दक्षिण पूर्व, सी उपाद्र महाद्वीपीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका मेरे अनुसार परफेक्ट तो नहीं है, ए उपाद्र संक्रमणकालीन आंसर होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सुमेलित कीजिए चौर, कंकर, कायल, मांड। तो इसका सही विकल्प मिलाना है इधर पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर, तटीय मैदान। तो कंकर को मिला देना है 3, बांगर से बी का 3 हो जाएगा और बी का 3 एक ही विकल्प है, 2 3 4 यानी कि चौर हो जाएगा डेल्टा, कंकर हो जाएगा बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कायल हो जाएगा तटीय मैदान, मांड हो जाएगा एक पंजाब का क्षेत्र। ये विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? ए बेलासिरी, बी सुबनसिरी, सी मानस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, ये सभी नदी उत्तर दिशा से मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 है, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा डी, इसका सही होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लिखा नदी, लिखा पानी हिमनद जो है असम में है। प्रश्न संख्या 16 है, मध्य एवं गंगा का मैदान किसके हिस्से है? ए मध्य गंगा का मैदान, बी ऊपरी गंगा का मैदान, सी निम्न गंगा का मैदान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, निम्न गंगा का मैदान। मगध एवं अंग का जो क्षेत्र है, इसका मतलब होगा कि पटना गया मगध का क्षेत्र और अंग हो गया मुंगेर भागलपुर, ये निम्न गंगा के मैदान में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए गृह, बी रक्षा, सी खाद्य एवं कृषि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। प्रश्न संख्या 18 है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ए राजकुमार शुक्ल, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी सुखराम गणेश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ए राजकुमार शुक्ल। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इस अधिवेशन में गांधी जी भी शामिल हुए थे और इसी अधिवेशन में चंपारण के नील उत्पादक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिए थे। प्रश्न संख्या 19 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ए 17 अक्टूबर 1939, बी 22 दिसंबर 1939, सी 22 दिसंबर 1940, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो मुक्ति दिवस मनाया, ये इसलिए मनाया था क्योंकि 1937 ईस्वी में गठित 6 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार ने 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस्तीफा दे दिया था और मुस्लिम लीग इससे खुश होकर के 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। प्रश्न संख्या 20 है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ए मौलाना अब्दुल बारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास करने के लिए पटना आए थे और इसके नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ के पहले प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत यानी स्वीकार हुआ था? ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी कानपुर अधिवेशन 1925, सी कराची अधिवेशन 1931, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और यह घोषणा की कांग्रेस प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। प्रश्न संख्या 22 है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ए पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, बी सिख धर्म को परिष्कृत करना यानी शुद्ध करना, सी कृषक आंदोलन का संगठन करना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका आंदोलन का प्रारंभ भगत जवाहरलाल ने किया था और इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में राम सिंह कूका का भी मुख्य योगदान था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म में सुधार करना। प्रश्न संख्या 23 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी डी सावरकर, सी बिपिन चंद्रपाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ए मद्रास प्रेसिडेंसी, बी बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी, सी पंजाब प्रोविंस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बिहार और बंगाल में सबसे पहली बार किसानों का संगठित और सहयोग प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 25 से लेकर के प्रश्न संख्या 32 तक मैथमेटिक्स यानी गणित का प्रश्न है, जिसका हल बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, लीची का खाद्य भाग है? ए थैलेमस, बी एरिल, सी बीज की कोट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 33 का बी एरिल। इसको रसदार एरिल कहते हैं, जो लीची का खाने योग्य भाग है। प्रश्न संख्या 34 है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? ए वाष्पोत्सर्जन, बी विसरण, सी परासरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्ती से निकलना एक विसरण की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 35 है, किस गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? ए गुणसूत्र का चलना, बी जीनोम का चलना, सी जीन मानचित्रण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जीन मानचित्रण। किसी गुणसूत्र का जो आपेक्षिक स्थिति ज्ञात किया जाता है जीन का, वो जीन मानचित्र यानी जीन मैपिंग पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ए द्विगुणित, बी अगुणित, सी त्रिगुणित, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए द्विगुणित। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ए फोटो उत्सर्जक सेल, बी फोटो वोल्टेइक सेल, सी फोटो डायोड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 37 का सही उत्तर है सी फोटो डायोड। प्रश्न संख्या 38 है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? ए श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, बी 1 किलोग्राम समतुल्य, सी 10 पर पावर 10 जूल के समतुल्य विराल द्रव्यमान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आंसर है ए श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 39 है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए एथिलीन, बी इथेन, सी मेथिलीन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एथिलीन। फलों को अनमेच्योर्ड फलों को यानी कि फलों को समय से पहले पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 यानी 0 होती है? ए जियो ऑक्टेन, बी आइसो ऑक्टेन, सी एन ऑक्टेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी के 9, 10, 11, 12 परीक्षा जो 26 अगस्त को आयोजित की गई, उसका हिस्ट्री वैकल्पिक विषय को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,